झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करे, उस मानव को चमगादड़ की योनि में जन्म मिलता है। चमगादड़ एक तो ठीक होता है, सूरज निकलते उसकी आंख बंद हो जाती है। इतना वो नारकी पात की कुकर्मी है कि सूर्य का दर्शन नहीं कर सकता है और दिन भर पेड़ में उल्टा चढ़ा है। ये सजा है, कोई भोजन पानी नहीं। ये सजा है। क्या तुम सब लोग इसी सजा पाने के अधिकारी बने जाए? तुमको हो क्या गया ये सब? अरे यहाँ बड़ी छोटी छोटी मान्यता दी जाती, उसको भी लोग सच्चा मानते हैं। अगर सवेरे तुम्हारे मकान की छत पर कौवा बोल जाए तो लोग कहते मेरे घर में कोई मेहमान आने वाला। कौवा की बात को भी सही माना जाए। अगर बिल्ली रास्ता काट दे कहते कोई दुर्घटना होने वाली। यानी बिल्ली कौवा की बातें सही, बाबा जी की बातें सच होती। आपने कौवा मांसाहारी, बिल्ली मांसाहारी, उनकी बातें सही और सतगुरुदेव की बातें सच होती। आपने किया क्या है? जबकि लिखा सपने बानर लंका जारी, सेतबान सेना सम्मारी। उस राक्षसी का सपना भी साकार हो गया, लेकिन बाबा जी का सत्य लाने का संकल्प अधूरा रह। आप ये कर क्या रहे हैं? ये कितना बड़ा कलंक लगेगा। इसको धो पाओगे? इसकी सजा कभी भुगत पाओगे? तुम्हें यह सब विचार करके रखना चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास जब गुरु का कोई वचन नहीं है तो तुम कैसे बचोगे? सरकार सबसे दूर वचन बचने बचाने का ही काम करता है, इसीलिए वचन उच्चारण किए जाते हैं। और हमारा भारतीय इतिहास वचनों पर टिका हुआ है। और राजा दशरथ के पास कैकेयी ने 2 वचन कहा, समय पड़ेगा तो आवश्यकता संयोग तो मांग लो। ऐसे समय पर उसने वचन मांगे कि राजा दशरथ को प्राण छोड़ने पड़े, लेकिन वचनों से नहीं मुकरे। ये वचनों का इतिहास है। प्राण छोड़ दिए उस राजा ने, लेकिन वचनों से अलग और उस राजा का इतिहास बन गया। रोज गाते हो, पढ़ते हो कि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन न जाई। ये राजा का इतिहास है और संत तो महाराजा होता। क्या उसका इतिहास इससे भी खराब होगा? आपने सुनिए किया क्या है? तुम अपनी सजा को भी नहीं दे रहे कि हमें कितनी बड़ी सजा मिलेगी। ये कितना जघन्य अपराध हम कर रहे हैं। 700 वर्षों के संतों को इतिहास खत्म हो जाएगा, गुरु नाम की महिमा समाप्त हो जाएगी अगर गुरु वादा खिलाफी कर देगा। तुम्हें यह कुछ नहीं मालूम। तब बेचारे इसकी शंका समझे गुरु में गुरु की निंदा करने वाले को कोई शरण नहीं दे सकता। ये मोटी बात। तुम्हारे यहाँ गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा विनय पत्रिका में? क्या कहा था? जाके प्री न राम वैदेही तजिए ताय कोटि बैरिसम यद्यप परम स्नेही। कितना भी परम स्नेही मित्र हो, रिश्तेदार, लेकिन अगर हरि नाम का विरोधी है, गुरु नाम का विरोधी है, उसको कोई शरण नहीं दे सकता है। बड़े बड़े शास्त्रों में कि तजय पिता प्रहलाद, विभीषण, बंधु, भरत, महतारी, 3 प्रमाण है आपके। प्रहलाद ने सगा बात छोड़ दिया तो भगवान के नाम का विरोधी था, और विभीषण ने सगा भाई छोड़ दिया, और भरत ने सगी माँ, जिसने अपने स्वार्थ में परिवार के नियम कानून सिद्धांत को तोड़ दिया। कहा इनको कभी माफ नहीं किया, इनका कभी कोई साथ नहीं करता है। इसीलिए कहा जो गुरु के विरोधी है उनसे बहुत दूर।
समझा के महापुरुषों ने क्या लिखा है कि तजो मान गुरु विमुखन को संग, तजो मान गुरु विमुखन को संग, तजो मन गुरु विमुखन को संग, तजो मन गुरु विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजती है, जाके संग कुमत उपजत है, परत भजन में भंग, परत भजन में भांग, जो मन गुरु विमुखन को संग, तजो मन गुरु विमुखन को संग, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, नित मचाए रहे जंग, नित मचाए रहे जंग, जो मन गुरु विमुखन को संग, तजो मन गुरु विमुखन को संग, सुतदारा परिवार कुटुंबी, सुतदारा परिवार कुटुंबी, नित्य करत है तंग, नित करत है तंग, जो मन गुरु विमुखन को संग, तजो मन गुरु विमुखन को संग, सुमिरन ध्यान भजन कर प्यारे, सुमिरन ध्यान भजन करो प्यारे, सुमिरन ध्यान भजन कर प्यारे, सुमिरन ध्यान भजन करो प्यारे, नित करो सत्संग, नित करो सत्संग, तजो मन गुरु विमुखन को संग, तजो मन गुरु विमुखन को संग, सतगुरु शरण गाओ अब प्यारे, 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 छूटी जाए जम के फांद, छूटी जाए जम के फांद, जो मन गुरु विमुखन को संग, तजो मन गुरु विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजती है, जाते संग कुमत उपजत है, परत भजन में भांग, परत भजन में भांग, जो मन गुरु विमुखन को संग, तजो मन गुरु विमुखन को संग,
भांग गुरुदेव। तुम गुरुभक्त की कैसे पहचान करोगे? गुरुमुखी कौन है, मनमुखी कौन है? संसार भोग विलासों का भक्त कौन है, गुरु के वचनों का भक्त कौन है? ये दोनों की याद है। एक गुरु भक्त था, उसके अंदर एक इच्छा उठी कि देखे नदी के उस पार क्या होता है। इच्छा उठी उसके अंदर। वो तैर नहीं पाता था, नाव का सहारा दिया। थोड़ी दूर नाव चली, एक तूफान दिखाई दिया उसको। बेचारा तैर नहीं पाता था, घबरा गया। उसी घबराहट में उसने अपने गुरु को याद किया। गुरु ने देखा आज तक तो कभी इसने याद किया नहीं, आज ये मुसीबत में हमको याद कर लिया, तो जरा इसकी परीक्षा लेके देखे कि ऐसी मुसीबत में ये मेरा ही हाथ पकड़े रहेगा या किसी और दूसरे का हाथ पकड़ेगा। तो गुरु ने परीक्षा के लिए नदी से एक हाथ दिखाया, कहा पकड़ ले मेरा हाथ, मैं तुझको बचा दूंगा। तो पूछ रहा तुम कौन हो? कहते हम हैं भगवान। अरे कहा मैंने भगवान एक बार नहीं देखा, मैंने इन आंखों से गुरु को देखा है। अगर मेरा गुरु सामने आ जाए तो मैं पक्का विश्वास कर और किसी का विश्वास नहीं करता। प्रेमियों, नाव थोड़ी दूर और बढ़ी, तूफान और नजदीक दिखाई दे रहा। फिर बेचारा घबरा करके अंदर में गुरु को याद किया। गुरु ने कहा देखे ऐसी स्थिति में भी मेरा ही हाथ पकड़े रहेगा कि और किसी दूसरे का हाथ पकड़ देगा। तो गुरु ने नदी से परीक्षा के लिए दूसरा हाथ दिखाया, कहा पकड़ ले मेरा हाथ, मैं तुझको बचा दूंगा। तेरा हाथ तुम कौन हो जो बार बार बचाने की बात करते हो? कहा हम है भगवान के भगवान, खुदा के खुदा। अरे कहा मैंने भगवान नहीं देखा, मैंने सिर्फ गुरु देखा, किसी को नहीं देखा। अगर मेरा गुरु सामने आ जाए तो मान लूंगा, ऐसे नहीं। प्रेमियों, नाव बीच धार में चली गई। तूफान ने एकदम झपट्टा मारा, नाव डगमगाने लगी, नाव में पानी भरने लगा। अब तैर नहीं पाता था, एकदम दौड़ा गया। जो अंदर में गुरु के लिए आवाज निकाल रहा था, वो आवाज बाहर में निकल पड़ी, बचाओ गुरु, बचाओ गुरु, बचाओ गुरु। गुरु ने कहा देखे ऐसी अहम समस्या में ये मेरा ही हाथ पकड़े रहेगा कि और दूसरे का सहारा देगा। गुरु ने तीसरी परीक्षा दिया, नदी से हाथ दिखाया, पकड़ ले मेरा हाथ जल्दी से, मैं तुझको निकाल लूंगा, बचा लूंगा। कहा बताओ तुम हो कौन जो बार बार मेरी हमदर्दी के लिए कहते हो? तो हाथ से आवाज निकली, मैं हूँ दादा गुरु। कहा मैंने इनको भी नहीं देखा। देखिए, कहा मैंने इनको भी नहीं देखा। ये दृष्टांत कहकर बाबा जी मुस्कुराए। कहा बच्चा, इस तरह की पकड़, इस तरह की आस्था, विश्वास, दृढ़ता, कुर्बानी जिस शिष्य को अपने गुरु के प्रति होगी, वो गुरु की दया पाने का पूरा अधिकारी बनेगा। यह है गुरुमुखों की पहचान है। तुम्हारे में से कोई ऐसा निकला? तुम्हारे में से 45 करोड़ में कोई निकला ऐसा है? सब बंदर बचे, सब भगोड़े एकदम बंदर बचा। गुरु पर कोई विश्वास नहीं रहा, न गुरु के वचनों पर विश्वास, न गुरु की युक्ति पर विश्वास, न उनकी हमदर्दी पर विश्वास। इतने दृष्टांत बताने सुनाने के बाद भी नहीं समझ पाए। महापुरुष दृष्टांत नहीं, आगे आने वाले समय की घटना को बताते हैं कि एक दिन ऐसा समय आएगा ये कोई दिखाई नहीं देगी, क्योंकि महात्मा जब सीधा डमरू बजाते तो भीड़ लग जाती है, और उल्टा बजा देंगे सब भाग जाएंगे, कोई नहीं रुकेगा। यहाँ कोई रुकने वाला नहीं है। जबकि तुम्हारी कोई परीक्षा किसी तरह की नहीं थी, सब गदल मच गई। अगर कोई परीक्षा होती तो आते ही, ये इस दरबार में नहीं आने वाले थे। कोई परीक्षा नहीं,
सब तरह की संभाल, सब तरह की हमदर्दी, सब तरह की यानी तुम्हारी मदद, तब तुमने ये किया। अगर प्रहलाद की तरह कहीं परीक्षा हो जाती तो इसमें कोई नहीं। तुम तो बिना परीक्षा के ही फेल हो गए। परीक्षा देकर तो सभी फेल होते, लेकिन बिना परीक्षा के क्यों फेल हो गया? ये अजीबोगरीब कहानी है इस कलयुग की। और बाबा जी ने इसीलिए कहा भी था कि कलयुग का ऐसा परिवर्तन करूंगा जो भूते न भविष्य दे। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। ऐसा चमत्कार होगा जिसको हिंदुस्तान ही नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। ऐसे विशाल परिवर्तन की आवाज हुई है और हकीकत है सारे देश में मौत का प्रचार करा दिया। तो जिस दिन सामने आके खड़े हो जाएंगे उस दिन क्या होगा? क्या कोई विश्व का आदमी बचेगा जो मत्था नहीं टेकेगा? क्या मौत के बाद कोई जिंदा होता है? यही अद्वितीय परिवर्तन है अनोखा, कि तो जो मानव की बुद्धि में नहीं है। बाबा जी ने कहा मेरा परिवर्तन मानव की बुद्धि के परे। न मानव सोच सकता है, न मानव कर सकता, न विश्वास ही कर सकता। ऐसा परिवर्तन होगा जिसको दुनिया नमस्कार करेगी। प्रेमियों, चमत्कार को ही नमस्कार होता है। ऐसे कोई काम समझता है? ऐसे समझता तो कितनी मेहनत 60 साल की गई, जो 24 घंटे साथ जुड़े रहे वो नहीं समझ पाए। पहचान किसको होती है? वो स्वामी जी महाराज लिखते हैं, पहचान किनको होगी? किसोई जाना है यही ते जानाई, और जाना तो तुम्हें हो जाई। कहते वो जानेंगे जिनको ये जनाएगा जानकार, जो इनको जान लेगा इनका हो जाएगा, फिर वो किसी का नहीं होगा। यही जानक जग जाए हेराई, किसको जान लेने के बाद संसार मिथ्या झूठ नाशमान क्षणभंगुर दिखाई देता है। ये जानकारी तो भी किसको जानकारी हुई? जबकि सदगुरु दयाल की जानकारी पहचान बहुत पहले से, जिनकी जीवात्मा के तीसरी आंख खुल गई उन्होंने पहचान बताई। अरे गुरु जीवात्मा के तीसरी आंख का विषय है, इन चर्म चक्षु का विषय गुरु नहीं है। इसीलिए शंका संदेह में आते रहते। तो मैं पहचान आपको बता दूं किन्ने किन्ने पहचाना। हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब, जो मुसलमानों के लिए खुदा का खुदाई पैगाम लेके आए थे, उन्होंने लिखा है 14वीं हिजरी के अंत में खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा, जिसका लिहाज यानी वेशभूषा सफेद होगी। ये सफेद पोतधारी फकीर हिंदू कौम का जन्मा खुदा का खुदाई पैगाम संपूर्ण इंसानी जात को सुनाएगा। उसके यहाँ जात पात का कोई झगड़ा नहीं, छोटे बड़े गरीब अमीर का, पढ़े लिखे अनपढ़ का कोई झगड़ा नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सर्जन का कोई झगड़ा नहीं, यहाँ तक स्त्री पुरुष का कोई झगड़ा नहीं। वो सबको समान रूप से ये खुदा का खुदाई राज, खुदा को पाने, परमात्मा को पाने की युक्ति नामदार सबको देखा। कहा जब वो फकीर अपना एक हजूम काफिला लेकर कहरे दरिया को पार करता हुआ, उर्दू में कहरे दरिया, हिंदी में सरजू नदी कहते हैं, यही है जहाँ तुम बैठे हो। इसी अयोध्या के बारे में हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब ने लिखा था। जब वो फकीर आएगा, अपना हजूम काफिला कहरे दरिया को पार करता हुआ पूरब से पश्चिम तरफ चलेगा, इंसानों में भारी कोहराम मच जाएगा। जो अयोध्या के काफिले में रहे होंगे प्रेमी वो जान जाएंगे इसको। और कहा जिस समय वो अपना ये पैगाम खुदा का खुदाई सुनाएगा, उस समय हिंदुस्तान की सड़कें खाली पड़ जाएंगी। आज
के 1400 वर्ष पहले कोई तारकोल डामर जानता था, लेकिन हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब की रूह की तीसरी आंख खुली है, वो भूत व इस वर्तमान को देख के बता रहे हैं। ऐसा फकीर जन्मेगा जो खुदा का पैगाम सबको सुनाएगा। जो भी गुनहगार अपने गुनाहों की माफी उस फकीर के कदमों में जाके मांगेंगे, जीते भी इन्हीं नजरों के द्वारा खुदा का दीदार पाएंगे। मोहम्मद साहब लिखते हैं, अगर उस फकीर के वचनों को न माना, न विश्वास किया तो कहा कयामत आ जाएगी। उर्दू में कयामत, हिंदी में कहते प्रलय का प्रलय आ जाएगा। देखो ये पहचानने वाले कितने वर्ष पहले बता रहे हैं? 1400 वर्ष पहले। और ये 24 घंटे साथ लगे रहे, कुछ नहीं करेंगे। केवल लोग लालच, वही जमीन जायदाद, गद्दी, रुपया, पैसा, जो आध्यात्मिक दौलत का खजाना भंडार लेके महापुरुष आया उससे वंचित रहेगा, उसको ये कुछ नहीं समझ पाएगा। तो ये मोहम्मद साहब ने पहचाना। दूसरी पहचान कबीर साहब, जो सर्वप्रथम यहाँ संत मत की स्थापना के लिए आए थे। उन्हीं से संत मत चला है। जब उनका शरीर का समय पूरा हो गया, ऐसे चुपके से कोई नहीं चोरी से जाता। उन्होंने अपने शिष्यों को बुला के बैठाला और कहा, देखो मेरे अंदर ये इच्छा है कि ये शरीर मेरा पुराना, ये खोल कमर है जीवात्मा का, पुराना हो गया, मैं नया धारण करना चाहता हूँ। उनके सबसे प्रिय शिष्य धर्मदास जी, जो छत्तीसगढ़ के महाराजा थे, उन्होंने कहा, साहब हमको तो इसी शरीर खोल की पहचान है,